हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज। और सबसे पहली न्यूज़ ये है कि टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओवरटेक कर लिया है। अब टीसीएस नंबर 1 मोस्ट वैल्यूड फर्म बन चुकी है इंडिया में। इससे पहले रिलायंस थी तो अब उसने रिलायंस को ओवरटेक कर लिया है। अगली खबर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब कंफर्म हो गया है कि जो बजट आएगा 1 फरवरी को 2021 का, वह पूरी तरह से पेपरलेस होगा। मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी पेपर उसमें यूज नहीं होगा। पहले क्या होता था, प्रिंट करके एक बुकलेट बनाकर दी जाती थी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा और राज्यसभा में। मतलब कि जिस दिन लोकसभा में पेश किया जाता था उस दिन लोकसभा में, और जिस दिन राज्यसभा में पेश किया जाता था उस दिन राज्यसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को एक बुकलेट मिलती थी जिसमें पूरी बजट की कॉपी होती थी। तो इस बार कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, तो बजट सॉफ्ट कॉपी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। अभी 23 जनवरी को गवर्नमेंट ने यूनियन बजट के नाम से एक ऐप लॉन्च करी है, तो उस ऐप से ही पब्लिकली कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। बजट को जो भी आएगा, बजट डॉक्यूमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकता है। लेकिन फरवरी को जब बजट के बाद स्पीच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इस ऐप पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। अगली खबर, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने अनाउंस किया है कि वो 6 इंडियन टीम प्लेयर्स को एसयूवी गिफ्ट करेंगे अपना पर्सनल एक्सपेंस करके, ना कि कोई कंपनी पर। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q3 के रिजल्ट निकाले हैं और उनके चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बताया कि रिलायंस ने 50,000 लोगों को एम्प्लॉयड किया है मार्च 2020 से अब तक। अगली खबर, अडानी टोटल गैस और टोरेंट गैस दोनों ने 5% का स्टेक लिया है इंडियन गैस एक्सचेंज में। इसकी पेरेंट कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है और करीब 4 करोड़ में उन्होंने ये स्टेक लिया है, 5% का दोनों ने अलग अलग। अगली खबर, जनरल मोटर्स अब इंडिया से एग्जिट करने वाला था, उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था, बट अब महाराष्ट्र ने उन्हें जाने से रोक दिया है। मतलब कि इंडिया से एग्जिट करने से रोक दिया है। और जनरल मोटर्स एग्री हो गया था कि वो अपना प्लांट ग्रेट वॉल मोटर को सेल कर देगा, जो कि चाइना की कंपनी है, पर अब वो डील भी रुक गई। अगली खबर, इंडिगो पेंट्स का आईपीओ लास्ट डे भी 117 टाइम सब्सक्राइब हुआ था 22 जनवरी को, जो कि इंडिगो आईपीओ का लास्ट डे था। अगली खबर, न्यूजीलैंड सेंट्रल बैंक RBNZ ने अभी स्टैटिस्टिकल डाटा रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है 3 to 4 वीक्स के लिए, क्योंकि इस मंथ के शुरू में साइबर अटैक हुआ था उनके सर्वर्स पर, तो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो उसके बाद बैंक डाटा पब्लिश करेगा, जैसे कस्टमर लैंडिंग का स्टेट्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, स्पेंडिंग, मॉर्गेज कमिटमेंट्स पब्लिश होने में डिले होगा। अगली खबर है, ग्रेजिसम से ये फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो इसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये पेंट सेक्टर में एंट्री मारने के लिए तैयार है, करीब 5,000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले 2 to 3 ईयर्स के अंदर। अगली खबर है, पुणे में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फैसिलिटी में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी। उनके CEO आदर पूनावाला ने बताया कि इसे सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि उस फैसिलिटी में कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई थी। अगली खबर, पावर मिनिस्टर RK सिंह ने बताया कि पावर के डिमांड अब ऑल टाइम हाई पर है। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक यानी करीब 5 मंथ्स डिक्लाइन हुई थी और अब ये ऑल टाइम हाई पर है। इसका पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उन 5 महीनों में लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सारे बिजनेस बंद ही थे। बिजनेस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होती है, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने में, तो जब वो बंद रहे थे तो ऑटोमेटिकली पावर की डिमांड भी कम हो गई थी। और अब वापस से सब खुल चुका है तो अब ज़्यादा डिमांड आ रही है इस चीज़ की। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और ICRA ने कहा है कि ये इंडिया रिसेशन अभी मंदी जो चल रही है इसी क्वार्टर में खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अगली खबर, CCPA ने उन एडवर्टाइजर्स को वार्न किया है जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं इस कोरोना सिचुएशन का और अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना नहीं होगा, ये ले लो वगैरह वगैरह, और पब्लिक को मिसलेड कर रहे हैं। तो उन एडवर्टाइजर्स को वार्न किया है कि अगर कोई भी बिना साइंटिफिक प्रूफ के अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसे 2 साल की जेल और 10 लाख का फाइन लग सकता है। अगली खबर, जो ED और CID है अलग अलग स्टेट्स की, तो उन सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई है, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो लोगों का डाटा पब्लिक कर देती हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ पब्लिक कर देती हैं और फिर उन्हें डराते भी हैं। और ये ज़्यादातर लोन प्रोवाइडर्स ऐप जो होती हैं वो चाइनीज़ ही होती हैं, इंडियन नेम के बेस में, मतलब कि वो इंडिया का नाम यूज़ करती हैं पर असल में वो चाइनीज़ सर्वर से ही होती हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी बैठाई है और रेजर पे और पेटीएम से भी कहा गया है कि ऐसी ऐप्स को अपना गेटवे मत दो। अगली खबर, बजाज ऑटो के लिए कंटेनर से बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी शॉर्टेज की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। अगली खबर है, NPCI ने बोला है कि UPI यूजर्स को कुछ आने वाले दिनों में इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वो सिस्टम अपना अपग्रेड कर रहे हैं। अगली खबर, एक US सॉफ्टवेयर फर्म ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिप्टो करेंसीज में सैलरी दी है। फर्म का मानना है कि उनके एम्प्लॉयज़ एंथुजियास्ट सपोर्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, और फर्म ने ये भी कहा है कि हमें प्राउड है कि हम उनकी सैलरी एक इमर्जिंग एसेट में दे रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ के पास 2 ऑप्शंस है कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें सैलरी किस में चाहिए, बिटकॉइन में या ईदर में। ये दोनों ही डिजिटल करेंसी है।
अगली खबर, LG CEO ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी स्मार्टफोन यूनिट बंद कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अगली खबर, अब जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है तो उसके लिए राकेश झुनझुनवाला ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को सजेस्ट किया है कि अभी टैक्स मत लगाना, अभी टैक्स के ऊपर फोकस मत करो, पहले थोड़ी ग्रोथ हो जाने दो, उसके बाद टैक्स की सोचना। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के एक्विजिशन को सेबी ने अप्रूव कर दिया है, पर अब अमेजोन को धक्का लग गया होगा क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये एक्विजिशन हो। अगली खबर, इंडियन क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप बायोकॉइन हैक हो गया है और करीब 3 लाख यूजर्स का डाटा लीक हो गया है, जैसे उनके पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, उनकी बैंक डिटेल्स वगैरह सब लीक हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि ये हैक एक हैकिंग ग्रुप शाइनी हंटर्स ने किया है, जिन्होंने पहले फोटो एडिटिंग ऐप पिक्सर को भी हैक किया था। अगली खबर, गवर्नमेंट ने 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, जिसमें बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन, ओला फाउंडर भविष अग्रवाल, बहल, उदय कोटक और भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं। तो गवर्नमेंट ने नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। गवर्नमेंट ने ये इसलिए बनाई है ताकि सारे मेंबर गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने में। तो आखिरी खबर है, हाइक मैसेजिंग ऐप बंद हो चुका है पूरी तरीके से और अब ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हट चुका है। और हाइक के फाउंडर कविन भारती मित्तल है। कविन भारती मित्तल सन है सुशील भारती मित्तल के, जो कि एयरटेल के फाउंडर हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़ एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।